हाय ऑल। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का प्रथम पाली एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे वन बाय वन करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नमेंट इन साउथ वियतनाम। तो साउथ वियतनाम में फर्स्ट गवर्नमेंट बनाया एनजीओ दिन दियम थे, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1954 में ये बनाए, ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ, सेकंड का बी हो जाएगा। तो जिनेवा कन्वेंशन, उसके बाद हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, अगेंस्ट विच लॉ, इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ? तो ये रॉलेट एक्ट, ये सही मारा है बिल्कुल, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण जो हुआ 1871 में हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग लुई फिलिप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये फ्रांस का 16वां राजा था। लुई फिलिप 16 जो है कि फ्रांस का, बी ऑप्शन हो जाएगा 5 का। जिन्होंने भी नहीं लगाया लगा लें। महिला दिवस कब घोषित किया गया? तो 1975 में इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर अनाउंस किया गया कि ऐसे मनाया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कब हमारा भारत बना? तो इसका पार्ट जो है 1995 में इंडिया बना। तो हमारा 7 का ए हो जाएगा। 8, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की क्या उपाधि दी? तो इसमें देखते हैं नाइटहुड किसने दिया, कैसर हिंद किसने दिया, और महात्मा तो आप लोग जानते ही हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जिन्होंने बाद में उन्हें लौटा दिया गया। कब लौटा दिया हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने लौटा दिया इस उपाधि को। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि कौन सा कमेटी है जो गरीबी रेखा को मापदंड निर्धारण करती है? तो ये तेंदुलकर कमेटी हो जाएगी। व्हाट इज द रेम्युनरेशन ऑफ लैंड कॉल्ड? तो इसको हम लोग रेंट बोलते हैं। तो 10 का डी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते। तो बोल रहा है कि स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है सिक्किम है, उसके बाद गोवा है। तो इस ऑप्शन पे सिक्किम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ये गोवा लेके चलते हैं। तो 11 का ए आंसर हो जाएगा। 12 नंबर बोल रहा है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? आप लोग सिंपल सा डेफिनेशन पढ़े होंगे, ये सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी। 12 का बी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर पूछ रहा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। तो ये प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के समय ही इन्हीं की अध्यक्षता में ये योजना आयोग आगे बढ़ा था। फर्स्ट और सेकंड दोनों में चेयरमैन थे। ये हो गया आपका 13 और 14 नंबर, रूपी इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये तीनों का है, इंडिया में भी रूपी चलता है, नेपाल में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन सबका अलग अलग वैल्यू है, और इंडिया वाला रूपी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो डी आंसर हो जाएगा। सेविंग क्या है? सेविंग वही है जो कि हम लोग के पास कितना पैसा आता है और उसमें से हम कितना खर्च कर देते हैं, तो जो बचा उसी को सेविंग बोलेंगे। तो 15 का बी आंसर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, तो यहाँ पे 15 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटर ऑफ क्रेडिट? तो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। ओस क्या है? ओस एक राइस का प्रकार है। तो 17 नंबर का बी आंसर हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। इसको आप लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हेड क्वार्टर ऑफ एनी रीजन? तो ये इंदौर हो जाएगा। बिलासपुर है ही, हाजीपुर आप लोग जानते हैं बिहार में, कोलकाता भी एक जोन है। अब हम लोग चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन वेस्ट बंगाल। अब हम लोग यहाँ से हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन के पास पहुँच सकते हैं अगर आपको पता नहीं है। तो सूरत गुजरात में है, वेस्ट बंगाल पूछ रहे हैं। कांडला पोर्ट भी आपको पता है गुजरात में ही है। अब बच गया 2 ऑप्शन बी और डी, इसमें से किसी तो में एक आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे सेंटा कारजा ये मुंबई में है, नहीं पता है तो अब लास्ट बच गया डी फॉल्ट। तो इस तरह से हम पहुँच सकते हैं। अगर नहीं भी पता है बी और डी में तो आप रिस्क ले सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द बिगेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ साउथ इंडिया? तो ये तुंगभद्रा नदी पे हो जाएगा। ये हमारा हो गया हु स्टार्टेड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। तो ये रेडियो क्लब ऑफ बम्बे जो है वो स्टार्ट किया 1923 में स्टार्ट हुआ था ये। अब हम लोग चलते हैं 1923 में ये रेडियो क्लब ऑफ, सॉरी ये बी मैंने लगा दिया, यहाँ पर डी आंसर होगा, यहाँ पे डी होगा। 21 का डी आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के पास। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट हेल्ड फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरो में 1992 में पहली बार कन्वेंशन हुआ इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा कन्वेंशन हुआ, 110 करीब देश भाग लिए उस समय। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बहुत ही सिंपल है, पूर्णिया होगा। ये भाई साहब गलत मारे हैं, 23 का सी आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं 24 नंबर। बिहार का शोक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोसी नदी। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछ रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट मुखिया को भी चुनती है, मुखिया को भी नियुक्त करती है, नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ठीक है। हाँ, तो इलेक्शन मुखिया का स्टेट गवर्नमेंट ही करवाती है। महापौर, मेयर का भी होता है, नगर आयुक्त, तो ऑल ऑफ देम होगा। जब भी ऑल ऑफ देम टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें 70% चांस है कि ऑल ऑफ देम होगा, तो यहाँ पर डी आंसर हो गया। बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट कब होगा बताइए। गठबंधन की सरकार तभी होगा जब बहुत सारी पार्टियां होगी एक साथ, तभी तो नीतीश कुमार बीजेपी से राजद में आ सकते हैं और राजद से बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये हो गया 26 का सी आंसर। 27, क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम होगा। अगर लोग अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, क्या होगा, अलगाववाद हो जाएगा। तो 27 का भी आंसर हो जाएगा। ये जब व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, तो ये हो गया हमारा 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी दो क्वेश्चन ऊपर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ। 31 का बी आंसर हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी हुआ। तो मानव रिपोर्ट जो है फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट 32 जो हो जाएगा हमारा। ऐसे तो 1990 में ही हुआ था, पर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैं इसका आंसर भी देना उचित नहीं समझूंगा। तो 33 में चलते हैं हम लोग। 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात कर रहा है ये। तो इनकम सोर्स नहीं होगा, ज्यूरिडिक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी, ये हमारा हो जाएगा ए आंसर। ये सही मारा, ठीक है। बोल रहा है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सब मिला के 22 है, हिंदी हटा देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 35 नंबर देखते हैं। इन विच कंट्री वाज द फाउंडेशन पॉलिटिकल पार्टी लेड। तो ये हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 35 का डी। 36 नंबर बोल रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से जुड़ा है। तो 36 का हो जाएगा गुजरात। नर्मदा नदी किस राज्य से जुड़ी है। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र को टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है। गोवा वाला ऑप्शन को टच भी नहीं करेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश हो ही नहीं सकता। दो ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेशन हो गया यहाँ से, सी आंसर होगा। छत्तीसगढ़ भी नहीं आएगा। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हो गया, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1958 होगा। इसको नहीं भी टच करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर सी, आर्टिकल 40 हो जाएगा। आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि मतलब महिलाओं को रिलीफ दिया जाता है जब 39 आ गया हम लोग। 39 पूछ रहा है क्वेश्चन की लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत में भी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है फेडरल सिस्टम, और ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड आंसर हो जाएगा, यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम चलते हैं दांडी यात्रा। तो विच मूवमेंट स्टार्ट, दांडी मार्च। तो दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ, तो ये आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, स्टार्ट कब हुआ। और 72 लोग थे दांडी मार्च में, कुल मिला के 72 लोग थे। एक जन बिहार से भी था। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस महापुरुष का क्या नाम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 41 का मैं सी आंसर, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। 7 है अवज्ञा आंदोलन। 42 हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में आया था। बाकी सब बैंक बहुत लेट से आए हुए हैं।
जैसे कि मैं बता दूं आपको, इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, 1996 में आया है, तो ये सब लेट से आए हुए हैं। बोले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो लाला लाजपत राय हो गया। 43 का बी हो गया। 44 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1904 में है, किसी ने भी कोई गलती नहीं किया होगा यहाँ पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इसमें बहुत ही बड़ा मिस्टेक, ये उड़ीसा में है। 46 कल्पक्कम तमिलनाडु में, 46 का ए हो जाएगा। 47 पूछ रहा है कि कौन सा पोर्ट जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बोला है ना, विशाखापट्टनम तो है ही, मारमागोआ होगा, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बोला कि विच ऑफ द पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो मैं बोला कि जब भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन रहे क्वेश्चन में तो चांसेस है 70%। जैसे कि मृदा निर्माण का कार्य वेजिटेशन से भी होता है, वनस्पति लगाएंगे तो भी मृदा निर्माण होगा, जलवायु से भी होगा, चट्टान से भी होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, कौन सा पूंजी बाजार का अंग है, इनमें भी क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, सब सही है। कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी भी होगा, इंडस्ट्रियल मार्केट भी होगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होगा। ये सब में सब कुछ ना कुछ कैपिटल खड़ा कर रहे हैं, तो कैपिटल मार्केट का पार्ट बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट का पास हुआ, तो ये 1904 में पास हुआ, ये ऑप्शन 50 का ए आंसर। तो हम लोगों ने 50% क्वेश्चन को डील कर दिया है। यहाँ से चलते आगे, बोल रहा है कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट इंडिया जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी भी है। पहले 80% था, धीरे धीरे घटते जा रहा है 60%, और अभी भी लेटेस्ट डेटा आएगा तो शायद 55 कम होते जा रहा है। तो अब हम चलते हैं एलपीजी कब आया था, 1991, तो 52 हो गया, ये देख लीजिए आप। 53 बोल रहा है माइनिंग इज इंक्लूडेड, तो माइनिंग क्या होगा, माइनिंग में खेती तो ही करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, सिंपल सा बात है। अब आता है विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक का काम लोन भी देना है, बाइंग एंड सेलिंग, सिक्योरिटी भी सेल करता है, लॉकर जैसे कि हम लोग सोना वोना रखते हैं तो उसका भी काम है, पैसा भी डिपॉजिट होता है। प्राइमरी फंक्शन यहाँ अगर सारा ऑप्शन सही है पर ऐसा तो दिया नहीं है, तो हम सबसे वाइज डिसीजन होगा कि एक्सेप्ट डिपॉजिट, पैसा लेता है, ठीक है, बाकी सभी काम करता है। अब हम लोग चलते हैं 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, म्यूचुअल कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव का मतलब है एक दूसरे को कोऑपरेशन देना, सहयोग देना, तो आपसी सहयोग तो होगा ही। अब बोलते हैं वॉलेंट्री मेंबरशिप, ये भी बात है कि हम अपने मन से इसमें जब भी मन तब एडमिशन ले सकते हैं, तो डी आंसर भी होगा। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होना चाहिए, हाँ जब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, समाज है, तो उसमें डेमोक्रेटिक तो होना चाहिए, लोकतांत्रिक, तो ये डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, कंजम्पशन, जब हम लोग कुछ खाएंगे तो कैपिटल तो कभी बनने वाला नहीं, एक्सचेंज करेंगे तो भी कैपिटल नहीं बनने वाला है, पैसा सेव करेंगे कभी कैपिटल बनेगा नहीं, तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचेगा, डी। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी चीज़ में, तो क्या होगा, कैपिटल बनेगा। और कैपिटल बहुत तरह का होता है, सोशल कैपिटल भी होता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी होता है, फिर से आप जो इकोनॉमिक कैपिटल जैसे बिल्डिंग आप लिखते हैं, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके हम लोग चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ द बिहार इज मोस्ट प्रोन टू फ्लड, बताइए, जिधर नदियाँ होगी उधर बाढ़ आएगा सबसे ज़्यादा, तो हिमालय की तरफ नदियाँ सबसे ज़्यादा निकलती है और बिहार के गंगा नदी में आकर मिल जाती है, वो क्या है, नॉर्दर्न साइड है, तो उत्तरी भाग। 57 का बी हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 58 बोल रहा है कि गुजरात में कब भूकंप, तो 2001 हो गया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। 59 पूछ रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए फिर से यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन करेंगे। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, पानी जो है जैसे हम लोग पटाते हैं खेत को, तो ऐसे डायरेक्ट कल से पानी सीधे ज़मीन एग्रीकल्चर फील्ड को पानी देते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन क्या होगा कि स्प्रिंकल करेंगे, पानी को बूंदा बूंदा डालेंगे, इससे पानी बचेगा, तो ये एक तरीका होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वर्षा के जल को सिंचित करेंगे तो पानी बचेगा। वाटर सेड मैनेजमेंट से ही समझ में आता है कि पानी का मैनेजमेंट करेंगे, तो ये डी आंसर हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर डी आंसर में ऑल ऑफ दी अबव है तो समझिए 70% चांसेस है कि सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर ऑफ साउथ बिहार, ये बहुत ही गलत, मतलब इसको ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं है। कोसी तो उत्तरी बिहार नदी है। गंडक क्या है, उत्तरी बिहार, ये भी नेपाल से निकलती है, वहाँ पे इसको सालग्रामी कहते हैं।
कमला, सोन। सोन सिंपल बात है, साउथ बिहार से, तो बस बी आंसर हो जाएगा। 60 का बी। 61 नंबर पूछ रहा है कि हाउ मच डज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज आफ्टर ईच यूनिट ऑफ रिक्टर स्केल? 10 टाइम्स होता है, लॉग में बताइए। चलिए 61 का सी हो गया। 62 जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इसी तो ये हो जाएगा 22वां स्टेट हमारा गोवा है। 62 का ए। बोल रहा है कि 1974 में जो हुआ तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। 63 हो गया। फिर पूछ रहा क्वेश्चन कि मनी बैंकिंग कम्युनिकेशन लाइक मैटर्स, तो ये हो जाएगा हमारा यूनियन लिस्ट में। क्यों? बैंकिंग अगर केंद्र सरकार में के कंट्रोल में रहेगा तभी तो मार्केट को कंट्रोल कर पाएगा अच्छा से, तो इसलिए बैंकिंग हो गया, मनी भी हो गया और कम्युनिकेशन भी, तीनों को हम लोग क्या रखें, यूनियन लिस्ट में रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, विच इज़ कॉल्ड द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? यूनान को कहते हैं, ग्रीस। ये ऑप्शन सही। तो ये भाई सब सही मारे हैं। रूस की संसद पे क्या कहते हैं? ये गलत मारे हैं, ड्यूमा होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ होता है? ताशकंद में होता है। ताशकंद, जिसने भी गलत मारा है ना, याद रखें, अगले बार से बताइए। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ होता है? वियतनाम में हुआ था। 68 का डी हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। एल्बर्ट विल किसके शासनकाल में आया था? ये भी गलत है, बिल्कुल गलत मारा है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन, एल्बर्ट विल। तो 69 का बी हो गया। आप एक चीज़ देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन आ रहा है और सेट डी है। 70 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसका? तो लाहौर अधिवेशन, ये सही। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो प्रिंटिंग जो है सबसे पहले चीन में स्टार्ट हुआ था, तो ये सही बात है। तो चीन आप लोग मार लीजिए, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंस का प्रकाशन मोतीलाल नेहरू ने किया था। 72 का बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। बॉक्साइट झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय है? ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें कि हैवी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, तो ये सेकंड, ठीक है। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो आप लोग बताइए, डेक्कन प्लेटू में ही होगा भाई, जिधर जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कोल होगा, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होगा, वही ना। अब आते हैं हम लोग, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। याद करने का तरीका भी है, जलोढ़, ठीक है। किस भाग में मैंग्रोवन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन होगा। ऐसे पाया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होता है और हमारा वेस्टर्न कोस्ट पे भी होता है, गुजरात साइड में, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है तो बी आंसर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जबकि 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन इंडिया? कोलकाता मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। 80 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? तो ये हमारा हो जाएगा सूरत ही है, जो कि कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है। आप सभी को थैंक यू, और क्वेश्चन मिला लीजिए और बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। दैट्स ऑल।